नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पे। आज हम आपको मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। एक ऐसा राज जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि कैसे राहत इंदौरी साहब सिर्फ सिस्टम को आईना दिखाने वाली शायरियां ही नहीं करते थे, बल्कि इंदौर जहां वो रहते थे उस शहर के लिए यानी मिनी मुंबई के लिए एक पिता तुल्य शख्सियत भी थे। जी हां, हम ऐसी एक घटना के बारे में आज आपको बता रहे हैं जिस घटना ने कुछ महीनों पहले पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन इसी घटना का जिक्र करते हुए राहत इंदौरी साहब ने अपना बड़ा दिल दिखाया था और कैसे न केवल इस घटना की निंदा की थी, बल्कि उन्होंने पूरे देश से उन तमाम लोगों से जिनके ऊपर यह हमला हुआ था माफी भी मांगी थी। इसका बड़ा असर भी हुआ था। आपको याद होगा, भारत में या फिर यूं कहें मध्य प्रदेश में कोरोना की शुरुआत जो है वो मार्च में हुई थी। मार्च की तारीखें जैसे जैसे गुजर रही थी, मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसारता जा रहा था और कोरोना की जद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर मिनी मुंबई इंदौर पूरी तरीके से आ चुका था। इंदौर में बड़े पैमाने पे टेस्टिंग की शुरुआत की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान एक घटना होती है। घटना यह थी कि इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम सर्वे करने के लिए जाती है। उस इलाके में कुछ रोज पहले एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हुआ था जिसकी मौत हो जाती है। कोरोना से मौत के बाद प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां सर्वे करने जाती है, यह देखने के लिए कि वहां पे उस शख्स से कौन कौन मिला था और कौन संक्रमण के दायरे में आ सकता है। एक बेहद सी सामान्य सी यह प्रक्रिया थी, लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इंदौर के उस इलाके में पहुंचती है, टाटपट्टी बाखल में, उन पर हमला हो जाता है। उन पर पत्थरों से हमला किया जाता है। महिला स्वास्थ्यकर्मी हो, पुरुष स्वास्थ्यकर्मी हो, सबको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस दौरान उन्हें चोटें भी आती है। दोपहर को यह घटना होती है, लेकिन शाम होते होते इस घटना का एक वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल होता है कि पूरे देश में गुस्से की लहर आ जाती है। गुस्सा इस बात पर कि जो स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं, उन्हीं पे आखिरकार यह हमला क्यों हुआ। पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना काल के दौरान हुआ यह पहला हमला था और इसीलिए इंदौर के लिए एक बेहद शर्मनाक दिन भी था। एक पूरा दिन इस पर जमकर सियासत हुई। इंदौर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन अगले ही दिन राहत इंदौरी साहब ने मोर्चा संभाला था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन राहत इंदौरी साहब ने इस पूरी घटना के लिए इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश को और इंसानियत के लिए एक काला दिन बताया था। उन्होंने ट्विटर पर और अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना के विरोध में एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में दिख रहा था कि राहत इंदौरी साहब की तबीयत नासाज है, वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं लग रहे थे, लेकिन जितनी भी देर वो वीडियो में थे उन्होंने यही बात कही कि ये घटना इंदौर के लिए, इंसानियत के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। इंदौर शहर के लिए बहुत ही ये एक खराब वाकया है और काला दिन है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी कि जो स्वास्थ्यकर्मी आपकी रक्षा के लिए आ रहे हैं उन पर हमला ना करें, बल्कि उनका सम्मान करें, उनकी हौसला अफजाई करें। एक तरफ टाटपट्टी बाखल जब इस घटना के बाद से केंद्र में था लोगों के गुस्से के, लेकिन जब राहत इंदौरी साहब सामने आए और एक शहर के अभिभावक के तौर पर उन्होंने लोगों से अपील की, तो इसका क्या असर हुआ ये तब देखने को मिला जब इसी टाटपट्टी बाखल में उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम एक बार फिर सर्वे के लिए गई। लेकिन अब की बार मंजर पूरी तरीके से बदल चुका था। राहत इंदौरी साहब की अपील के बाद जब स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वहां गई तो उनका फूलों से सम्मान हुआ। लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया और इसी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राहत इंदौरी साहब सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक बड़ी शख्सियत थे। उन्हें रिश्तों की कद्र करना आता था। अगर वो सिस्टम को आईना दिखाते थे तो दूसरी तरफ जज्बातों की भी कद्र करते थे। और इसीलिए एमपी तक की तरफ से राहत इंदौरी साहब के इंतकाल पर यह एक ऐसी घटना जिसको आप सबके सामने रखना बेहद जरूरी था। राहत इंदौरी साहब को एमपी तक की तरफ से श्रद्धांजलि। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।